पाकिस्तान में जाली अकाउंट्स केस का बड़ा चर्चा हुआ और इसके मरकजी किरदार हैं अनवर मजीद। और इनके हवाले से 2015-16 की बात है कि असद खरल साहब ने ARY पे उस वक्त ही होते थे और प्रोग्राम भी किया और उसके बाद इनके खिलाफ इन्होंने केस भी कर दिए और फिर 4 साल वो केस चलता रहा। आखिरकार खरल साहब ने वो जीता। उस वक्त भी ये जाली अकाउंट्स का मामला था। अब आज भी इस तरह के मामला सामने आ रहे हैं और ये मेगा करप्शन की कहानी है। और उस वक्त भी इन्होंने बताया कई जाली अकाउंट्स हैं लेकिन फिर केस हो गया। अब FIA के पास जाकर असद खरल साहब अब भी इन जाली अकाउंट्स के खिलाफ केसेस लड़ रहे हैं और मुकदमात लड़ रहे हैं। हत्ता कि इन पर 2018 में जानलेवा यानी इन पर जान पर हमला भी इन पर हुआ था, तब भी ये केस के पीछे ये जा रहे थे। असद खरल साहब अब क्या हो रहा है इस केस में? यानी इतने बड़े बड़े मुजरिम ये जाली अकाउंट्स का आप उस वक्त बता रहे थे, अब आकर जो है सबका ध्यान गया, ये केसेस आगे चल रहे हैं, लेकिन अब पहुंचे कहां तक हैं अभी तक ये केस? वो तो जेल भी नहीं जा रहे, अस्पताल में मौजे मार रहे हैं। उसामा साहब, मैं थोड़ी सी आपको इसकी बैकग्राउंड बता के, तो नई जो चीज़ें हैं वो उसके लिए 10, 12, 20 प्रोग्राम भी कम है। डॉक्यूमेंट्स अगर दिखाना शुरू कर दें और उसके टीजर भी देना शुरू कर दें, उसके लिए भी 10 प्रोग्राम कम को चाहिए। और 100, 200, 400 अरब की करप्शन की बातें नहीं है, बड़ी लंबी कहानी है। आज मैं सिर्फ बैकग्राउंड बता के ये थोड़ी कुछ चीज़ें दूंगा और ये जो पलंदे हैं डॉक्यूमेंट्स के, ये तो मैं आज जल्दी में बस कर रहा हूँ। तो अब ये जिस तरह आप देख रहे हैं पलंदे, अगर दिखाएं आप नाजरीन को ताकि बता भी सकूं, एलैबोरेट भी कर सकूं। ये है जी। तो अब मामला ये है कि ये जो मेगा करप्शन के वाले से, एक तो ये है कि जिस तरीके से उन्होंने किया मामलात और जो सेहत की आड़ के अंदर जो आखिर ये जो फरार हैं और जिस तरीके से सारा चल रहा है मामला, ये आप स्क्रीन पे दिखाइए जी। ठीक है। अब 6 कंपनियां थी और वो 83 कंपनियों के मालिक कैसे बने? जेल की बजाय अस्पताल में रहे और फिर जमानतें और ये सारे मामलात हो गए और किस तरीके से वो पेशियां नहीं कर रहे थे। अब हुआ क्या, ये FIA की जो बात आपने की 29 मशकूक अकाउंट्स की बात है और जिसके तहकीकात के दौरान सामने एक अकाउंट है जो डॉक्टर साहब ने अभी बात की थी ना, कि तारक सलीम मांडवी वाला, आसफ जरदारी साहब और A1 इंटरनेशनल। A1 इंटरनेशनल का ही मामला है जो कि गया है सलीम मांडवी वाला की तरफ। और वही A1 इंटरनेशनल जो 2015 और 2016 में मैंने ARY न्यूज़ पे जब प्रोग्राम कर रहा था, तो मैंने यही चीज़ें जो है, उसामा साहब ये दिखा रहे थे पेपर नाजरीन को, ये मैंने दिखाई थी। उसमें सारी चीज़ें उसमें दिखा के मैंने 2015 और 16 में मैंने ये बताया था कि ये 29 अकाउंट है और इतने अरबों की ट्रांजैक्शन हुई है। और उसके ऊपर ये सारी मैं आगे बताता हूँ कि उस हवाले से मुझे ऑफर क्या आई, किस तरीके से मामलात हुए और फिर किस तरह सुप्रीम कोर्ट ने सोमोटो लिया, किस तरह इस केस में नैब और FIA में जाके मैं मुद्दई बना और किस तरह फिर आगे JIT बनी हाई पावर। थोड़ी सी मैं इसकी बैकग्राउंड बता के, और आगे जो आजकल ये वारदातें डाल रहे हैं, डाल गई हैं कुछ और कुछ मजीद डाल रहे हैं, उसके हवाले से भी नाज़रीन को बताएंगे। अब मामला ये है कि ये जो A1 इंटरनेशनल इस्तेमाल है अकाउंट तारक सुल्तान का, जो 29 के हवाले से जो ये अकाउंट मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया गया अकाउंट, मलिक तारक सुल्तान ने इस अकाउंट से लातलगी का इजहार किया। इनके इनकार के बाद जनाब हो गया हैंड राइटिंग और दस्तखत के हवाले से जो मौक़िफ़ लिया गया जिसमें जाली दस्तखत साबित हुए। अब इनके ख़ानदान के और जाली अकाउंट्स के हवाले से मुख्तलिफ मैं शॉर्टली बताऊँगा नाजरीन को कि FIA ने जो दावा किया, ये चीज़ें सामने आई कि अनवर मजीद, अब्दुल गनी मजीद और इनके ओमनी ग्रुप के मुख्तलिफ जो कंपनियों ने जाली अकाउंट्स खोले और ताज़ा और जो हुसैन लवाई के ज़रिए अरबों रुपए की हेरा फेरी की गई, जो मुबैना तौर पर तमाम फ्रीकान जो है उनको समन जारी करके इनफरादी और कंपनियों को रकूमत की मुंतकिली और वसूली के हवाले से मौक़िफ़ पेश करने की हिदायत जारी की, लेकिन कोई भी हाजिर नहीं हुआ। वसूली के हवाले से जो मैंने बताया, मुलज़म अनवर मजीद और AG मजीद वगैरह, अब्दुल गनी मजीद और जो असलम मसूद, जो वो सारा जिन्होंने स्टेटमेंट 164 का बयान भी दिया बाहर से आए, मसूदुल्लाह मलिक, मोहम्मद आरफ खान, बैंक अफसरान, नूरीन सुल्तान, किरण अमान, अदील शाह, रशीदी तला, वल्द नकी रज़ा, हुसैन लवाई जो बता रहा है कि वल्द हाजी मूसा, नसीर अब्दुल्ला जो चेयरमैन सीमेंट बैंक के पर मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मुकदमात, ये जो सारे दर्ज हुए। इसके बाद तला रज़ा और हुसैन लवाई जो है उनको इसमें गिरफ्तार और दीगर लोग भी गिरफ्तार किए गए। अनवर मजीद जो है पीपल्स पार्टी के हवाले से जब सामने एक आवाम के पब्लिक बात हुई, ये उस वक्त ज़्यादा हुई जब जरदारी साहब ने एतराफ़ किया। ये उन दिनों की बात है जब 2016 के अंदर इनके दफ्तरों पर छापे शुरू हो गए, हमने प्रोग्राम किया, छापे पड़े और उस वक्त जरदारी साहब ने एतराफ़ भी किया कि हाँ जी मेरा इनके साथ तल्लकात है। मीडिया के दौरान जो गुफ्तगू की तस्दीक की थी,
अब अनवर मजीद साहब के हवाले से ये जो सारी चीजें निकली, फिर किस तरीके से इन्होंने शुगर मिलें जो थी वो ज्यादातर थी गुज़श्ता साल काश्तकारों के वाले से, जिस तरह आपने देखा, बल्कि पहले उससे पहले कि शुगर जो मिल मालकान कशीदगी के वक्त भी आपको पता है एक पुलिस वालों को जो दूसरे जिम्मेदार ट्रालियों को हाँक के ले जाते थे, वो भी आया आईजी और सारे मामलात के ऊपर से जनाब अनवर मजीद की मिलों में था गन्ना और जरदारी साहब की या अनवर मजीद की मुबैना तौर पर जो मिले हैं वहाँ पे लेके जाना है जबरदस्ती और पैसे भी नहीं देने उनको हाँक के। अब उसके बाद बीमार संतों की बहाली की जब बात आई तो सिंध हुकूमत में 50% जो बेनिफिशरी थी वो भी मुबैना तौर पर जो अनवर मजीद उनकी फैमिली को जरदारी साहब के बारे में जो बातें आ रही हैं, कुछ कागजों में है, कुछ जुबानी है, सरकारी बैंक से इनको कर्जे दिए गए, फिर इनको सब्सिडी जो आती थी वो भी सारा सिंध बैंक जो है वो उधर, नेशनल बैंक की सारा रेल पे उधर, सेमेंट बैंक उधर। और जो सबसे बड़ी वारदातें इन्होंने की वो एक अलहदा सी कहानी है। नैब के अंदर 2017 में जेटी जो बनी और जो नैब के अंदर मैं मुद्दई था, ये जो सारा फोए के अकाउंट में नैब ने ये मामला रेफर किया, ये सारी बातें रिकॉर्ड पे हैं। नैब ने मामला, पहले मैंने प्रोग्राम किया, फिर मैं नैब के पास एज चेयरमैन लेके गया, CIJ सेंटर फॉर इन्वेस्टिगेशन जनरल पाकिस्तान नैब कराची में, चेयरमैन नैब ने अप्रूवल दी, वहाँ पे मेरे पास डॉक्यूमेंट उन्होंने रेफर कर दिया चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो ले लिया। फिर उसके बाद FI में ऑलरेडी मैं दरखास्त दी हुई थी, अनवर मजीद वगैरह सारे इस ग्रुप के फेक ओमनी, उस हवाले से मैं पेशियाँ भुगत रहा था। उस वक्त बशीर मेमन साहब थे, मुनीर शेख साहब थे, जिस तरह मैंने कहा 5 जून 2018 को भी मैं लास्ट 2 मिनट रह गए थे प्रोग्राम में कराची स्टूडियोज ज्वाइन किया, उस दिन भी मैं ओमनी ग्रुप के वाले सारे शवाहिद किया था। फिर अभी जो सेक्रेटेरिएट कायम हुआ जो रेंजर का, और वहाँ पे जाके मैंने सारी चीज़ें दी। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये सारी चीज़ें जो एक बनी, आपको पता रिकॉर्ड नहीं उठाने देते थे रेंजर को। डिले क्यों है? अब मामला ये है डिले क्यों है। सिंध के अंदर एक रियासत के अंदर रियासत है, जब FIA ने बेबसी का इजहार किया था तो सुप्रीम कोर्ट को हाई पावर्ड एक बनानी पड़ी JIT, और रेंजर को, क्योंकि FIA ने कहा था कि हमें सिंध हुकूमत के डिपार्टमेंटों से फेडरल पुलिस यानी फेडरल इन्वेस्टिगेशन प्रीमियर जो एजेंसी है वो नहीं उठाने देते। पुलिस उनकी आगे से सहूलतकार बनती है, हमें से मुजाहिमत करती है, हमें रिकॉर्ड नहीं उठाने दिया जाता। फिर एक सेक्रेटेरिएट कायम हुआ, रेंजर जो है उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जाएं साथ और इनसे रिकॉर्ड ताकि महकमों से ये ले सके। ये वो सारी चीजें हैं कि जो उस वक्त मैं बता देता हूँ, जब मैंने प्रोग्राम किया सिर्फ टीजर दिया, उस वक्त 15 और 16 में रिकॉर्ड पे है। और 9 साउथ जो एडिशनल साइंस जज मोहतरमा फतेह बिन निजाम साहब के पास वो केस है, 4 साल से 16 में जब इन्होंने दावा किया, ये मेरे पास आए, जो अभी मैं नाम लिया उनमें से कुछ लोग बड़े बड़े जो लोग हैं। अच्छा। मेरे पास है एक, चूंकि मेरे किसी हवाले से केस की किसी हेयरिंग के हवाले से वो दोस्ती हुई, वो मेरे पास आ गए जब मैं एयरवाई था। उन्होंने कहा जी अनवर मजीद साहब की ख्वाहिश है कि आपने जो बात की है, या जरदारी साहब के वो दोस्त है, सब कुछ जानते हैं, ये मैं कोर्ट एंड कोर्ट बात करता हूँ, डिनाई नहीं कर सकेंगे जी। कर दें तो कैसे करेंगे, कोई झूठा बंदा कैसे डिनाई कर सकता है, और वैसे करेंगे भी नहीं, इस तरह के बंदे नहीं हैं। उन्होंने कहा जी आपको हर ऑफर हम देने के लिए तैयार हैं, आप अमेरिका के, आप बरतानिया के लग जाए, आप दुबई में जितने पैसे कहते हैं वो आपको रखवाते हैं। नहीं उस वक्त इनकी हुकूमत नहीं थी, और चीज़ें थी, ये मैं गलत बात नहीं करूँ। इन्होंने पैसों की बात की थी कि फ्लैट चीज़ें, बच्चों में सुनता रहा मजाक, मैंने कहा कि ये कर ले, लिस्ट ज़रा बना ले, ठीक है, हम जहाँ पे कहेंगे पैसे शिफ्ट करेंगे, बच्चे इमिग्रेशन, बड़ी कहानियाँ सुनाई। मैं कहा अगर ये मैं नहीं करूँगा तो उन्होंने कहा जी फिर हम आपके खिलाफ केस करेंगे, हम आपके पास इस्तगासा करेंगे, हथकेज़त नहीं इस्तगासा करेंगे। मैं किधर करेंगे, मैं तो लाहौर का हूँ, लाहौर में मैंने प्रोग्राम किया है, स्टूडियो हमारा लाहौर में है। कहते नहीं हम इस्तगासा कराची में करेंगे सिविल कोर्ट में। मैं क्या मैं कराची आऊँगा, कहते आपको हर दफ़ा इन पर्सन आना पड़ेगा। मैं क्या मैं आऊँगा, मैं 4 साल तक अलहमद लग गया, फिर वो मैंने केस जीता भी, ओमनी ग्रुप और दर्द सारा केस 4 साल बाद हर महीने पेशी, आपने तो केस हर महीने पेशी, मैं जाता रहा हूँ, जिस तरह नहीं जाएंगे बेलेबल ब्रांड निकलेगा, नॉन बेल, मैं जीता, कंपनसेशन भी कोर्ट ने मुझे दी। मैंने कहा मैं सच और हक का बोलबाला हुआ, जो 15 और 16 में, और आज भी हक और सच का बोलबाला होगा। ये प्रोग्राम जो बोल है ना, और बोल का हमेशा यही मिशन है कि हक और सच का बोलबाला है। आगे ये जो पलंदे हैं इसके हवाले से हम मजीद तफसीलात भी आवाम से शेयर करेंगे। आजकल क्या बहुत बड़ा स्कैंडल है, अरबों रुपए का, तो उम्मीद करते हैं ये जो सारे जाली अकाउंट्स का किसी मंत्री के अंजाम तक भी पहुंचे। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।